एक गांव में एक मंगू नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। मंगू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता था और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू लगाए थे और उसे बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। सीता, देखना इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। भगवान करे ऐसा ही हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई तब तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बच पा रहा है और हमारे ऊपर उधार भी कितना है। मंगू के घर के बगल में उनकी एक पड़ोसन रहती थी जिसे मंगू की खराब हालत पर हंसने में बहुत मजा आता था। वो मंगू और सीता की ये सभी बातें सुन लेती है और फिर आकर कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया? एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से उधार भी ले रखा है। मुझे तो तुम लोगों की हालत पर तरस आता है। सीता, आज रात मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 2-4 चवन्नी दे दूंगी। इसी बहाने तुम्हें पैसे देखने को नसीब तो होगा। सीता को पड़ोसन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा मंगू और सीता का मजाक बनाती रहती थी। उसका पति अमीर था, इसीलिए वो गरीबों का मजाक बनाती थी। बस खाना बनाने को ही कहना था तो 4 बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे जाने दो सीता, तो हमें इन सब की आदत पड़ चुकी है। मंगू अपने खेत जाता है। ऊपर से देखने में उसके आलू के पौधे बहुत ही हरे और बड़े लगते हैं। मंगू खुश हो जाता है कि इस बार उसके आलू बहुत अच्छे हुए हैं। वो जाकर एक आलू उखाड़ कर देखता है तो देखता है कि उसमें नीचे कुछ भी नहीं है। उसी तरह वो दूसरा आलू निकालता है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। एक एक करके वो सारे आलू उखाड़ लेता है और किसी भी पौधे में उसे आलू नहीं मिलता, केवल पत्ते होते हैं। मंगू परेशान होकर उखाड़े हुए आलू के बगल में बैठ जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर फिर भी पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं हुए हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? ये सब सोचकर मंगू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू आलू के पौधे पर पड़ते हैं, सभी पौधों में सोने के आलू आ जाते हैं। मंगू ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे अरे ये क्या? इन सब में तो सोने के आलू आ गए हैं। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सारा उधार चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मंगू सारे सोने के आलू को एक बोरे में भरकर घर ले जाता है और सीता को इस बारे में कुछ नहीं बताता। एक आलू को बेचकर वो अपने घर में राशन खरीद लेता है और उसी तरह से सारा कर्ज भी चुका देता है। एक दिन पड़ोसन घर आती है। सीता, मैंने सुना तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया। क्या हुआ? तुम लोगों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई क्या? अब तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पर भी नहीं आने वाले। लगता है मंगू ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उससे पूछो जरा, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया? तुम लोग उधार कैसे चुकाओगे? अब तो राम भी ना बचा पाएंगे तुम लोगों को। इतना बोलकर पड़ोसन हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। सीता बहुत परेशान हो जाती है कि मंगू ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अगर फसल बर्बाद हो गई है तो वो राशन का सामान कहां से लाया था। मंगू जब घर लौटता है तो वो उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रही थी कि आप शहर आलू बेचने के लिए नहीं गए। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए। अरे हमारी सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई थी, उसमें कहीं भी एक भी आलू नहीं था। अब हम क्या करेंगे? तो आप पैसे कहाँ से लेकर आए? मंगू सीता को सारी बात बताता है और उसे सोने के आलू का बोरा दिखाता है। पड़ोसन चुपके से खिड़की से झांक रही होती है और वो भी ये सारी बात सुन लेती है। अरे इन गरीबों के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? ये गरीब इनका क्या करेंगे? ये सब सोना तो मेरे पास होना चाहिए। पड़ोसन मन ही मन एक प्लान बनाती है। वो मंगू के सारे सोने के आलू चोरी करने का सोचती है।
अगले दिन सुबह सुबह पड़ोसन मंगू के घर जाती है। अरे गरीबों, तुम लोगों को तो अभी एक समय का पेट भर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। मैंने तुम लोगों की मदद करने का निश्चय किया है। आज तुम लोगों के लिए मेरे घर पे दावत है। दावत खाने जरूर आ जाना। मंगू और सीता को ये बात सुनकर आश्चर्य तो होता है, पर फिर भी वो दोपहर में पड़ोसन के घर दावत खाने चले जाते हैं। वहाँ पर पड़ोसन उन्हें तरह तरह के पकवान परोसती है। खाओ खाओ, तुम्हें ऐसा खाना फिर कभी नसीब नहीं होगा। मंगू और सीता खाने लगते हैं। पड़ोसन चुपके से अपने घर से निकलकर उनके घर में जाती है और आलू के बोरे में से आलू निकाल कर लेने लगती है। जैसे ही वो आलू को हाथ लगाती है, वो आलू एक भारी पत्थर में बदल जाता है। वो पत्थर पड़ोसन के पैर पर गिर जाता है। मेरा पैर! पड़ोसन के चिल्लाने की आवाज सुनकर मंगू और सीता अपने घर वापस आते हैं। देखते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि पड़ोसन क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं सोच रही थी कि जिसने आज तक हमें कभी दावत पर नहीं बुलाया, आज वो हमें इतनी शौक से स्वादिष्ट खाना क्यों परोस रही है। ये हमें उधर उलझा कर रखना चाहती थी ताकि हमारे सोने के आलू चोरी कर सके। अरे पर इसके छूते ही आलू पत्थर में बदल गया। इस कपटी ने लालच में आकर हमारे आलू चोरी करने की कोशिश जो की है, इसके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे संतोष नहीं है। दूसरों के धन धाने पर इसकी नजर आ ही जाती है। इसी वजह से ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। मुझे भी लगता है ऐसे ही है, पर जब तक ये सारे आलू हमारे घर पर रहेंगे, हमें भी मुसीबत रहेगी। हम अपनी जरूरत के हिसाब से 2 आलू रख लेते हैं और बाकी सबको वहीं जाकर वापस जमीन में गाड़ देते हैं। शायद इससे कभी और किसी की जरूरत पूरी हो जाए। मंगू के आंसुओं से सोने के आलू प्रकट हुए, क्योंकि मंगू बहुत ही मेहनती, संतोषी और ईमानदार था। उसने बहुत मेहनत की थी, इसी वजह से उसे सोने का आलू मिला। वहीं लालची पड़ोसन बस दूसरों की मेहनत का फल खाना जानती थी और वो मंगू की मेहनत को चोरी करना चाहती थी। इसलिए जब उसने सोने को छुआ तो वो भी पत्थर बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए।